नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग मातृभाषा हिंदी में। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं इस चैनल के माध्यम से कक्षा 11वीं के हिंदी का जो पाठ्यक्रम है आपका, और उसके अंतर्गत जो पाठ्य पुस्तक जो निर्धारित की गई है आरोह भाग 1, उस आरोह भाग 1 में पद्य खंड हमने जो है वो शुरू कर रखा है इस चैनल के माध्यम से कक्षा 11वीं के लिए। और पद्य खंड में जैसा कि आपको सबको विदित है कि कविताएं पढ़ी जाती हैं। तो इससे पहले जो पहली कविता है आपके कबीर के पद, वो पिछली वीडियो में दोस्तों हम आपको पढ़ा चुके हैं, और उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मिल जाएगा, वहां से आप जो है उसको देख सकते हैं। तो आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए पाठ 2 मीरा के पद। जैसे पहली कविता में कबीर के पद थे, उसी प्रकार से दूसरा जो पाठ है वो मीराबाई के पद है। कबीरदास जी की कविता में भी 2 पद थे आपके पास, जो हमने 2 वीडियो में कंप्लीट किए थे, और इसमें भी जो है दोस्तों 2 ही पद जो है विद्यमान है आपके पाठ्यक्रम में मीराबाई के। तो इनको भी हम 2 वीडियो के माध्यम से जो है आप तक जो है पहुंचाएंगे। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो, और हमारा टॉपिक है पाठ 2 मीरा के पद। ठीक है दोस्तों, तो मीराबाई जो है आप सबको पता है कि वो भक्ति कालीन कवित्री मीराबाई को जाना जाता है, भक्ति काल की जो है प्रमुख कवित्री मानी जाती है। और इसमें कवित्री ने भगवान कृष्ण को ही अपना पति जो है स्वीकार किया है, अपना सर्वस्व जो है वो भगवान श्री कृष्ण जी को ही मान लिया है, वही उनके सब कुछ है, उनके उनसे अलग वो किसी को नहीं देखती है। तो जब इस प्रकार की उस समय में इस प्रकार की घटना घटी, और अब अपने काल की जो है ये सबसे विस्मित कर देने वाली घटना थी, तो जाहिर सी बात है तो विरोध होना जो है वो संभव है। उसी के बारे में कवित्री मीराबाई जी ने इसमें बताया है कि किस प्रकार जो है लोगों ने उनका विरोध किया, वो किस प्रकार से जो है भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में अड़िग रही, उनसे नहीं हटी है, लोगों के ताने सुने, लेकिन फिर भी वो प्रेम पथ से जो है भटकी नहीं है। तो इसके अंदर क्या है, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को पति मान करके उनके प्रति अपनी अनन्य भक्ति भावना का जो है परिचय देने का काम किया है, अपने बारे में बताया है कि मेरी उनके प्रति कितनी श्रद्धा थी, कितना मैं उनसे प्रेम करती थी, और मेरी भक्ति जो है वो कितनी सच्ची थी। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मीराबाई जी कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। मेरे तो अर्थात कवित्री कह रही है कि मेरे तो गिरधर गोपाल, गिरधर मैंने गिरी पर्वत को धारण, यानी पर्वत को धारण करने वाले जो भगवान श्री कृष्ण है, जिन्होंने गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया था, वो भगवान श्री कृष्ण जो है कृष्ण गोपाल जी, वही मेरे सब कुछ है। मेरे तो गिरधर गोपाल, वही मेरे सर्वस्व हैं, सब कुछ वही है। दूसरों ना कोई, संसार में दूसरा मेरा कोई नहीं है। वही मेरे सर्वस्व है, वही मेरे सब कुछ है, इस संसार में मेरा कोई और दूसरा नहीं है, इसके अतिरिक्त मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है। जाके सिर पर मोर मुकुट मेरो पति सोई। कवित्री कहती है कि जाके सिर पर, जाके मैंने जिसके सिर पर मोर मुकुट, अर्थात जिसके सिर पर मुकुट जो है शोभायमान हो रहा है, और उस मुकुट में मोर का पंख जो है वो लगा हुआ है, उसकी सुंदरता में 4 चांद लगा रहा है, वह भगवान श्री कृष्ण जो है मेरो पति सोई, वही भगवान श्री कृष्ण मेरे पति हैं। अर्थात कहने का भाव क्या है कि मोर मुकुट धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण जी जो है वही जो है मेरे पति हैं। आगे कवित्री कहती है, छाड़ी दई कुल की कानी कहा करिए कोई। छाड़ी दई मैंने छोड़ दी, छाड़ी मैंने छोड़ देना, त्याग देना, दही मैंने दी, कुल मैंने जो हमारा कुल होता है, की कानी, कानी मैंने होता है मर्यादा, कानी मैंने क्या होता है दोस्तों, मर्यादा। कहा करिए कोई, अब कहा करिए, क्या करिए मैंने करेगा, कोई मैंने कोई।
अर्थात कवित्री कहती हैं कि मैंने भगवान श्री कृष्ण को अपना पति स्वीकार कर लिया है, अपना सर्वस्व स्वीकार कर लिया है, और मैंने कुल की मर्यादा को छोड़कर उन्हें अपना लिया है, उन्हें अपना मान लिया है, इसलिए मेरा अब कोई क्या कर सकता है। छाड़ी दई कुल की कहानी, मैंने कुल की मर्यादा को छोड़कर उन्हें अपना मान लिया है, अपना पति स्वीकार कर लिया है, कहा करिए कोई, अर्थात अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अब मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है, मेरा कोई अहित नहीं कर सकता है, बुरा नहीं कर सकता है, कवित्री ऐसा कहती। संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई, संतन, संतन मैंने संतों के, संतन मैंने संतों के, ढिग मैंने निकट या समीप या पास जिसको हम कहते हैं, संतन ढिग संतों के निकट बैठी बैठी लोक लाज खोई, अर्थात मैंने संतों का समागम करके संतों के साथ बैठकर अपने क्या कर दिया है, लोक लाज जो है वो खो दी है, अर्थात मुझे किसी की परवाह नहीं है। मैं लोक लाज की चिंता छोड़ करके किसके साथ बैठ गई हूं, संतों के पास बैठती हूं। किनके साथ बैठती हूं, संत जनों के साथ बैठती हूं, उनके साथ समागम करती हूं। अंशुवन जी जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, ध्यान से सुनिएगा, अंशुवन जल, अंशुवन मिले आंसुओं के जल से, अंशुवन मिले आंसुओं के जल से, अंशुवन मिले आंसुओं के जल से, सींची सींची सींच करके, अर्थात जब हम फसल को सींचते हैं उसमें पानी देना, इसका अभिप्राय यह है कि जब हम पानी देते हैं तो वो पौधा जो है वो बड़ा हो जाता है। उसी प्रकार से कवित्री कहती है कि अंशुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, मैंने प्रेम रूपी बेल को बो दिया है, आंसुओं के साथ सींचा, उसकी सिंचाई की, और प्रेम रूपी बेल को मैंने बो दिया है। कहने का भाव क्या है कि मैं जो है मैंने आंसुओं के जल से सींच सींच कर प्रेम बेल को बोया है। कहने का अभिप्राय यह है कि कृष्ण के प्रति मीरा की जो प्रेम बेल है उसका विकास हो चुका है, वह जो है फलने फूलने लगी है, बढ़ने लगी है, अब उसे किसी भी प्रकार से जो है नष्ट नहीं किया जा सकता है। अब ता बेली फैली गई, अब ता बेली फैली गई, बेली मैंने बेल, यहां पर बेली मैंने बेल था, प्रेम रूपी बेल, अब ता मैंने अब तो, बेली मैंने जो प्रेम रूपी बेल उसने जो बोई थी फैली गई, अब वह विकसित हो गई है, अब वह बड़ी हो गई है, आनंद फल हुई, आनंद, आनंद क्या है, आनंद। अब ये राजस्थान की थी, आपको पता है मीरा बाई, तो इसकी भाषा में जो है इस प्रकार के शब्द आपको देखने को मिलेंगे। आनंद का मतलब आनंद फल हुई, और उस बेल के ऊपर, उस प्रेम रूपी बेल के ऊपर आनंद रूपी जो फूल है, फल है, वह लग रहे हैं। अर्थात कहने का भाव क्या है कि कृष्ण प्रेम रूपी जो बेल है वो पूरी तरह से फैल गई है, और उसमें आनंद के फूल जो है या फल जो है वो लगने लगे हैं। अर्थात कहने का भाव है कि मीरा को कृष्ण के प्रेम में आनंद की प्राप्ति होने लगी है, कृष्ण जी के प्रेम में उसको आनंद की अनुभूति होने लगी है, और उसमें आनंद रूपी जो है फल लगने लगे हैं, जिनको कवित्री जो है प्राप्त कर रही है। अर्थात उस प्रेम से कवित्री को आनंद की अनुभूति हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूध की मथनियां बड़े प्रेम से विलोई, दूध की मथनियां बड़े प्रेम से विलोई, दधी मथी घृत काढ़ी लियो डारी दही छोई। अब इस पंक्ति को ध्यान से समझना। दूध की मथनियां, अर्थात दूध की मथनियां किसको कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण के प्रेम को। मथनियां जो हम घी निकालने के लिए जो दूध जो है तैयार करते हैं उसको मथा जाता है, मथनियां। अब उसने प्रेम से बिलोई है, प्रेम रूपी जो है मथनी से उसको बिलोया है, और उसको बिलो करके क्या कर दिया है, दधी मथी घृत काढ़ी। जिस प्रकार से दधी बनाने, दधी में होता है दही, दधी में क्या होता है
दही, मथी मैंने मथना, घृत मैंने घी, घृत मैंने घी, काढ़ी मैंने निकालना, लियो निकाल लिया है, डारी दही छोई, छोई मैंने होता है छाछ जिसको आप लस्सी कहते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिए, दूध की मथनियां बड़े प्रेम से उसने बिलोली है और उसको बिलो करके जिस प्रकार से हम लस्सी तैयार करते हैं उसी प्रकार से उसने दूध, प्रेम रूपी दूध को जो है बिलो दिया है, प्रेम से, प्रेम रूपी मथनी से उसको बिलो दिया है। और जिस प्रकार से उस दूध को मथने पर उसमें से दही को मथने से उसमें से घी निकाल करके अलग कर लिया जाता है, मक्खन निकाल करके अलग कर लिया जाता है और छाछ को छोड़ दिया जाता है, लस्सी को छोड़ दिया जाता है, उसी प्रकार से उसने भगवान श्री कृष्ण के प्रेम को बिलो लिया है। प्रेम रूपी जो है दधी को उसने मथ करके उसमें से जो सार तत्व है उसको उसने निकाल लिया है और जिसमें कोई तत्व नहीं है, जो बेकार है, उसको उसने छोड़ दिया है। कहने का भाव क्या है कि उसने कृष्ण की प्रीति रूपी दूध को भक्ति की जो है मथनी से बिलो दिया है, उस प्रेम से बिलोया है और उसमें से दही, मक्खन, घी को तो निकाल लिया है, परंतु छाछ को यानी लस्सी को उसने क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। अर्थात कहने का भाव क्या है कि जो सार युक्त तत्वों को उसने ग्रहण कर प्राप्त करने के बाद जो सारहीन तत्व है उनको उसने छोड़ दिया है, उन्होंने उसको त्याग दिया है। आगे कवित्री कहती है कि भक्त देखी राजी हुई जगत देखी रोई। कवित्री कहती है कि भक्त देखी राजी हुई, राजी मैंने प्रसन्न होना, राजी मैंने प्रसन्न होना, खुश होना। भक्त देखी राजी हुई कि जो भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करने वाले लोग हैं उन लोगों को देखकर मुझे प्रसन्नता होती है, मुझे खुशी होती है। जगत देखी रोई, परंतु इस नश्वर संसार को देखकर मुझे जो है रोना आता है। अर्थात कवित्री ये सोचती है कि ये लोग जो है भगवान श्री कृष्ण से प्रेम नहीं करते और अंततः इनका नाश हो जाएगा, तो उनकी ऐसी स्थिति को देख करके कवित्री की आंखों में जो है आंसू आ जाते हैं। लेकिन यदि भगवान श्री कृष्ण के भक्त उसको कहीं दिख जाए तो फिर क्या होता है, बड़ी प्रसन्न होती है। लेकिन मीरा का हृदय जो है वो दुख से कब भर जाता है, इस जो है नश्वर संसार को देखकर। जो लोग उसके बारे में बातें करते हैं, उस संसार के बारे में सोच करके उसकी आंखें जो है या उसका हृदय जो है वो दुख से भर जाता है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही, दासी मीरा, और अंतिम पंक्ति में मीरा बाई कह रही हैं दासी मीरा लाल गिरधर, अर्थात गिरधर जो गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं वह उसके लाल है, उसके स्वामी हैं। और दासी मीरा, और मीरा बाई क्या है, उसकी दासी है। तारो अब मोही, और वह विनम्र प्रार्थना कर रही है भगवान श्री कृष्ण से कि तारो, तारो में होता है उद्धार करना, उद्धार करना, या साधारण भाषा में कह सकते हैं बेड़ा पार करना, ठीक है, उद्धार करना। अब मोही, मोही में होता है मुझे, कि हे भगवान श्री कृष्ण, हे स्वामी, आप मेरा उद्धार कर दो, मुझे इस जग से तार दो। मीरा कहती है कि श्री कृष्ण जो गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले हैं वही उसके स्वामी हैं, और मीरा तो उनकी क्या है, दासी है, सेविका है। इसलिए मीरा जो है भगवान श्री कृष्ण से अपने उद्धार की जो है प्रार्थना करती है कि आप उसे संसार से तार दो, उसका उद्धार कर दो। तो ये आपका पहला पद था। आशा है आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगला जो पहरा है हम दूसरी वीडियो में लेकर के आएंगे। तो कविता समझने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले जो वीडियोस हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।